Hi everyone, I'm Nihal Danga, a first year paramedical student at AIIMS Nagpur. In this video we'll talk about कि जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है एम्स पैरामेडिकल 2026 का, उसका लेवल कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन कितना आया है, सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका कैटेगरी वाइज, रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, एंड एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने कर दी थी काउंसलिंग के अंदर. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो सबसे पहले द लेवल ऑफ द पेपर. तो लेवल ऑफ द पेपर जितना मैंने एनालाइज किया है आपके कमेंट्स के थ्रू, आपके मैसेजेस के थ्रू, तो लेवल ऑफ द पेपर मॉडरेट था, जिसके अंदर बायो जो थी वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आई थी. केमिस्ट्री जो थी वो ट्रिकी थी बट उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी थे. फिजिक्स जो थी वो आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगी है, जो कि कैलकुलेटिव भी थी, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस प्रिंट भी है एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी उसके अंदर आए हैं. तो फिजिक्स जो थी वो ओवरऑल टफ बनाई गई थी इस बार, एंड लेवल ऑफ द पेपर को मॉडरेट टू हल्का फुल्का ट्रिकियर साइड के अंदर डाला जाएगा. फिर अपन बात करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जो कट ऑफ होती है वो कम हो जाती है, तो विच इज़ अ बेनिफिट फॉर एवरीवन. जैसे कि हमारे टाइम भी क्या हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम भी नहीं पढ़ के गए थे, बट स्टिल जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते हैं, उस वजह से जो कट ऑफ होती है वो कम ही आती है. फिजिक्स के अंदर जैसे देखें तो डैम्ड ऑसिलेशन से, डॉपलर इफेक्ट से और डीके वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चंस थे. केमिस्ट्री के अंदर मेटलर्जी, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस थे. एंड बायो के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो बाहर से थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, आउट ऑफ सिलेबस भी थे. फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एस्टिमेशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग अगर सेफ स्कोर आपको बताऊं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग रहेगा 60 प्लस मार्क्स, मतलब 60 से 62 मार्क्स के अबव मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, विच इज़ अ वेरी गुड सेफ स्कोर. ओबीसी के अंदर 56 से 58, एससी के अंदर 48 से 52 एंड एसटी के अंदर 42 से 46. तो ये रफली मैंने एस्टिमेट लगाया है प्रीवियस ईयर को देखते हुए. प्रीवियस ईयर को अगर अपन देखें तो उस हिसाब से ही मैंने ये सारा कट ऑफ एंड एनालाइज करा है. ठीक है, तो अभी फिलहाल रिजल्ट आएगा, उसके थ्रू जो रैंक्स आपकी आएगी उसके थ्रू आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज में अलॉटमेंट मिलेगी, बट ये एक रफ एस्टिमेशन है. अभी अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका थोड़े दिन में आने वाला है. एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका रिजल्ट जो है वो 10th जुलाई को आ जाएगा. एंड रिजल्ट आते ही विद इन फ्यू डेज आपके जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है. एम्स जो होता है वो इतना डिले नहीं करता है काउंसलिंग के अंदर, तो काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप सब अभी से ही सेग्रीगेट करके रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में एकदम से आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस काफ़ी जल्दी चलता है. उसके बाद में जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है, तो आप इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, वो जो है वो अपडेटेड रखें. ठीक है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको अपडेटेड डेट से अपडेटेड रखना है, मतलब रीसेंट डेट्स में रखना है. अब मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी. मेरी मिस्टेक थी कि मैंने जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट था वो मेरा 13 डेज पुराना था. तो ऐसी गलती आप ना करें. आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो अगर सर्टिफिकेट है वो अगर एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर वो रिन्यू नहीं करवाया है तो उसको आप वापस करवा लें. एंड अगर आपको उस कैटेगरी के अंदर सीट चाहिए तो, क्योंकि जैसे मेरे टाइम में अगर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया था तो आई वॉज कंसिडर्ड एज अ जनरल स्टूडेंट. एंड सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं माना गया तो इस चीज़ का आप अभी से ध्यान रखें, आप अपने सर्टिफिकेट को अपडेटेड रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई वुड रिकमेंड कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें. अभी आप रिजल्ट का वेट करें. आप अभी से ही अच्छे से ध्यान रखें कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कोर्स में क्या बेनिफिट है एंड कौन सी कॉलेज आपको करनी है. उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियोस ला रहा हूँ. एंड स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. आपने अपना बेस्ट दे दिया है, अभी रिजल्ट्स का वेट है. एंड फर्दर जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर भी आई विल हेल्प यू एट एवरी स्टेप. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.